नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं ये एक तरक्की याफ्ता दौर है, और जब हम तरक्की की बात करते हैं तो इसके पीछे हमें जो चीज़ मिलती है वो तालीम है। तालीम अगर एक शख्स के पास है तो वो कभी भी तरक्की कर सकता है, और तालीम हमारी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वहाँ पर भी बयान किया गया है कि ये भी अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे। इल्म की बात होती है, इंफॉर्मेशन की बात होती है, नॉलेज की बात होती है। तो आज का जो मौजू है ये है तालीम की कमी के नुकसानात। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो बात की है कि तालीम से तरक्की होती है, तालीम हमें तरक्की के मनाजिल की तरफ लेके जाती है, लेकिन मौजू जो है ये थोड़ा सा हट के है कि तालीम की कमी के जो नुकसानात हैं वो हमारी ज़िंदगियों में अगर हैं तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज एक बार फिर से हमारे दरमियान खुदा के खादिम स्टूडियो में मौजूद हैं। नंबर 1 ब्रदर यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा के खादिम हैं। 1990 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग से, और इसके साथ सन 2003 में ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, और सिंध में ये सदर की खिदमत को जो है वो सरअंजाम देते थे। अपना इनका बिज़नेस है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, जिसमें ये गुज़श्ता 25 साल से काम कर रहे हैं। इस कंपनी के ये CEO हैं, और इसके साथ साथ बाइबल मुक़द्दस की तालीम को मुल्क पाकिस्तान में ये आम करते हैं। इनका ये शौक़ है, इनका ये काम है। लोगों को कैरियर गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं और कलाम से भी रोशनास करते हैं। इसके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं सर आसिफ रज़ा, इनका तारुफ भी मैं आपको करवाता चलूँ। ये इमेज स्कूलिंग सिस्टम के CEO हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, और हालिया ये PAF मसरूर बेस में एंडोस्कोपी के डिपार्ट के इंचार्ज हैं। इनकी भी यही खासियत है कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात करते हैं, कैरियर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और इनका ये शौक़ है कि कम्युनिटी जो है वो तरक्की करे, तालीम हासिल करे। तो हम दोनों मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल ब्रदर यूनुस से होगा कि सर आज का मौजू बड़ा ख़ास मौजू है, तालीम की कमी के नुकसानात। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तालीम है क्या, और तालीम हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं कोई बात कहूँ, मैं कोई मन की बात कहना चाहता हूँ। जी श्योर। चिरागे तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, ज़रा रुख से निकाब हटाओ, बड़ा अंधेरा है। मुझे खुद अपनी निगाहों पर एतमाद नहीं, मेरे करीब ना आओ, बड़ा अंधेरा है। वाह, ग्रेट। खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला जो काम किया वो रोशनी और अंधेरे को अलग अलग किया। हम समझ रहे थे कि खुदा बहुत बड़ा काम करेंगे, आंधियाँ चलती थी, आंधियों को रोकेंगे, ये ज़मीन जो है वो प्लेन करेंगे, पहाड़ थे, टीले थे, पानियों को अलग अलग करेंगे, लेकिन नहीं किया। सबसे पहला जो काम किया वो अंधेरे को रोशनी से अलग किया। जी। तो जब उन्होंने रोशनी को अंधेरे से अलग किया तो फिर आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये अंधेरा क्यों है? क्यों हम इल्म हासिल नहीं करते हैं? क्यों हम पढ़ाई से लिखाई से दूर भागते हैं और हम दूसरी चीज़ों की तरफ भागते हैं? यानी हमने एजुकेशन को छोड़ दिया और ये हमने मोबाइल फ़ोन ले लिए, जो दिन रात हम इसके ऊपर कुछ करते रहते हैं, न जाने क्या करते रहते हैं, और ये हमारी तबाही की बहुत बड़ी वजह है। चाहे वो जवान है, चाहे बुज़ुर्ग है, हमें आज वो टिकटॉक मिल गया है, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें फजूल हमने अपनी ज़िंदगी में ले ली हैं और हमने एजुकेशन को निकाल दिया है। मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, हम लिए लम्हा फ़िक्र है ये हमारे लिए। ऑल राइट। सो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि गैर ज़रूरी जो बातें हैं उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है, और जो काम की बात है यानी कि एजुकेशन है उसको हमने ऐड करना है। राइट सर, आप समझ सकते हैं। यस। ब्रदर आसिफ, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि हम आज बात करेंगे तालीम की कमी के जो नुकसानात हैं। राइट। सो
पहले नंबर पे आप बयान कीजिएगा कि हमारी ज़िंदगी में तालीम की अहमियत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग दुनियावी तालीम हासिल नहीं करते हैं yes. और जो लोग समझे अंडर मैट्रिक है या जिन्होंने क्लास 5 में या 6 में ही जिसकी अपनी तालीम जो है वो छोड़ दी है, तो आप ये समझे कि उनको लोअर क्लास जॉब्स ही मिलती हैं, अपर क्लास जॉब्स उनको नहीं मिल सकती। जबकि महंगाई के इस दौर में हर शख्स यही कहता है कि मुझे अपर क्लास जॉब मिले, मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक्स्ट्रा हो, ताकि वो अपनी आने वाली नस्ल को जो है वो डेवलप कर सके। यस तो अब मुझे ये बताएं कि जब लोअर क्लास जॉब है, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, ठीक है, तो वो मुझे ये बताया कि वो आने वाली जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता, नहीं दे सकेगा। दैट्स मीन कि वो एक नस्ल वो बर्बाद करेगा जी, अपनी उस ना इल्मी की वजह से। उससे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया जो है वो हमारे पास ये होता है कि अगर किसी भी कम्युनिटी की कोई बच्ची जो है वो एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल कर लेती है, ग्रेजुएशन कर लेती है, XYZ मेडिकल में कोई भी शोबे में वो एक महारत हासिल करती है, तो मुझे ये बताएं कि हमारी कम्युनिटी में जो है वो तो मेल ही नहीं मिलते कि हम उस स्टैंडर्ड को जो है, उस फीमेल के स्टैंडर्ड को जो है वो मैच कर सकें। तो लम्हा फिक्रिया सबसे बड़ा यही होता है कि फिर वो गैर मज़ाहिब की तरफ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में उस लेवल का मेल या मैचअप उसको मिलता ही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, सबसे बड़ी तो समझे ये नुकसानात हैं हमारे। जी, बाद में हम बहुत पॉइंट करते हैं, इसके हमारे खादमुद्दीन भी पॉइंट करते हैं कि जी ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि गलत होने की वजूहात क्या है। ऑलराइट ब्रदर यूनुस, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी जो लम्हा फ़िक्रिया वाली इन्होंने बात की है, और ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तालीम की कमी के नुकसानात की। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब हम बेटों को तो ज़्यादा तरजीह देते हैं तालीम के हवाले से और बेटियों को ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब हमारी बेटियाँ जो हैं वो चूँकि आगे माँ बनती है जाकर, और बच्चे का जो सबसे पहली दरसगाह होती है वो माँ होती है। माँ, जी बिल्कुल श्योर। तो जब माँ एजुकेटेड होगी, माँ को शऊर होगा, माँ में ये अवेयरनेस होगी कि मैंने बच्चे को किस लाइन पर लेकर चलना है, तो जहालत के अंधेरे हम ख़त्म कर सकते हैं। हमें ये फोकस करना है कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ी लिखी बेटियां बनाना है। यस, मतलब दोनों को बैलेंस रखना है। जी, लड़कों को भी लड़कियों को भी। अगर हम लड़कों पे मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन लड़के उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हमारी बेटियां आगे बढ़ जाती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके नुकसानात जो हम बयान कर रहे हैं वो ये हैं कि हमारी बहनें पढ़ जाती हैं और फिर उनके रिश्तों के मसाइल आते हैं। सर, ये कम्युनिटी में हमारे पास ये सवालात भी आए हैं काफ़ी सारे कि आप अपने प्रोग्राम में इसको एजुकेट करें कि लड़के तालीम की तरफ राग़िब हों। हमारे माशरे में अगर मसीही माशरे की बात करते हैं तो तकरीबन 75% जो हमारी बेटियां हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। ओके, गाँव देहातों में देख लें या शहरों में भी, ठीक है, बहुत कम उनको पढ़ाया जाता है। इवन बस वो इनकी जॉब यहाँ तक होती है, आपने मैट्रिक कर लिए तो अब आप जो ना नर्स बन जाएं, इसके आगे कुछ नहीं है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि नहीं ये नर्स नहीं, ये मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या CA करेगी या PhD बनेगी या कुछ और ऐसा बड़े शोबे में जाएगी? कभी ये सोचा है? सिर्फ महदूद सोच लेकर हम चल रहे हैं कि भाई मैट्रिक कर लिया, फिर आपने नर्सिंग कर ली, स्टाफ बन गई, फिर आपने जनाब सऊदीया का वीज़ा लग गया, फिर जनाब दूसरे मुल्क से भी हम जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिए, हम इल्म कहाँ चला गया? इल्म तो निकल गया ना बीच में से। जब एक बेटी के पास इल्म होगा, ये शऊर होगा, तो वो बच्चे उसके जो है डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सियासतदान बन सकते हैं और माशरे में उभरता सितारा बन सकते हैं। और देखें, कोई भी शख्स चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि पैमाने के ऊपर रखता है ताकि आने जाने वालों को रोशनी का पता हो। यस, हम चिराग जलाते हैं तो पैमाने के नीचे रख देते हैं, पैमाने के ऊपर रखते नहीं हैं उसको। मैं एक राइटर को पढ़ रहा था तो वो अपनी किताब में बयान करते हैं कि खुदा कभी हमारे हिस्से का काम नहीं करेगा, बिल्कुल, वो सिर्फ अपने हिस्से का काम करेगा। आप भले अपना काम किए बगैर मर जाएं, खुदा फिर भी आपका काम नहीं करेगा। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो काम खुदा ने मेरे और आपके ज़िम्मे लगाया है वो हमें ही करना है, और मेहनत किए बगैर कभी तरक्की नहीं है, क्योंकि जो मेहनत किए बगैर तरक्की होती है फिर वो तरक्की नहीं होती, वो कुछ और चीज़ होती है। सो
ब्रदर आसिफ जी आपकी तरफ हम आएंगे। तालीम की कमी के नुकसानात की बात हो रही है, जिस तरह आपने कभी लास्ट अपनी गुफ्तगू में बात की थी कि हमारे जो बहनें हैं वो पढ़ जाती हैं और भाई नहीं पढ़ते हैं। तो इसके अलावा आप और क्या नुकसानात समझते हैं जो हमारी कम्युनिटी को दरपेश हैं? जिस तरह ब्रदर यूनस ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि वाकई है कि हर शोबे में हमें बढ़ने की नीड है, लेकिन मैं ये बात वही बार बार करूँगा कि तालीम के लिहाज से मस्ट नहीं है कि हम एक ही किसी शोबे में जाएं, मेडिकल में ही जाएं या किसी और में जाएं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के या हमारे माशरे के जितने भी लड़के हैं, हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़्यादा फोकस उन पे करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि उनमें जो बॉयज़ होते हैं ना, उनको बहुत एक्स्ट्रा समझे कि एक एफिशिएंसी दी जाती है, एक एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, एक एक्स्ट्रा समझे कि उनको जो भी है आप मतलब प्यार कहने दिया जाता है। अब इतने में उस लाड प्यार में वो बिगड़ जाता है, राइट। तो बाज़ औक़ात बॉयज़ जो हैं वो तालीम प्रॉपर हासिल कर ही नहीं पाते। अगर किसी ने मैट्रिक कर लिया वो उसी पे वो फूल जाता है कि नहीं जी मैं मैट्रिक कीता है, ठीक है ना। जबकि बेटियां जो हैं हमारे माशरे की वो फिर भी पढ़ती हैं, वो इस लिहाज से पढ़ जाती है कि शायद हमारे अच्छे मार्क्स से या अच्छा पढ़ने से भी हमारे पेरेंट्स हमसे खुश हों, जबकि वो अपने घरों को भी संभालती हैं, घर के सारे काम, किचन के सारे काम, उसी के साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखती हैं। तो बेशक जिस तरह भाई ने कहा है कि एक अच्छी माँ जो है वो आने वाली नस्ल को सुधारती है, और ये वाकई बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कम्युनिटी को चाहिए कि बॉयज़ पर भी उतना ही फोकस करें, कि बॉयज़ को भी पढ़ाएं, कि दोनों का ये जो जेंडर इफेक्ट है ना वो बिल्कुल बराबर में रहे, ताकि हम लोग जो हैं वो इसको एक ही नुक्ता नज़र से देख सकें। सो ब्रदर आसिफ, आपने अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन इसमें आप नुकसान क्या समझते हैं कि अगर एक शख्स एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा है, और हमें फोकस तो करना है कि हम अपने मेल जो बॉयज़ हैं उनको भी पढ़ाएं, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ता तो फिर इसमें नुकसान क्या होता है? देखिए मोहसिन भाई, आपकी बात बिल्कुल ही ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर मेल ही जो है, एक देखिए कल को उस मेल ने एक फैमिली का सरबराह बनना है, कल को ऑब्वियसली वो एक मेल है, अपनी एक फैमिली रन अप करेगा वो, ठीक है। तो सोचें कि अगर वो मेल खुद ही नहीं एजुकेटेड, ठीक है ना, उस अनएजुकेशनल की वजह से उसके अपनी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी कम ही होंगी, राइट, ठीक है। तो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर वो अपनी नस्ल जो है वो रन कर सकता है? क्या वो अपनी नस्ल को उस रिसोर्सेज की लैक ऑफ रिसोर्सेज से वो आने वाली नस्ल को जो है वो अच्छी तालीम दे सकता है? कभी नहीं। जबकि वो एक फैमिली का सरबराह है, वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग के फेस में ही रहता है, ऑलराइट, ठीक है। वो समझे कि सारी लाइफ जो है वो पहले अपने आप को डेवलप करने पे लगाता है, फिर जब बूढ़ा हो जाता है बाद में वो फिर औलाद को डेवलप करने पे लगा देता है। तो वो जो लैक ऑफ नॉलेज है वो वही से, तालीम की कमी से ही शुरू होती है, कि अगर उसके पास अच्छी तालीम होगी, उसके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे, तो वो आने वाली अपनी नस्ल को भी अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। बात यहाँ पे नुकसान की नहीं, बात यहाँ पे सिर्फ जहन की भी है। अगर उसके पास एक अच्छा शऊर होगा, एक अच्छी नॉलेज होगी, तो समझे कि वो नुकसान की तरफ ना खुद जाएगा, ना आने वाली नस्ल को जाने देगा। ब्रदर यूनुस, अमसाल की किताब में एक वर्ड्स है कि तू अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको चलना है। तो मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि ये पेरेंट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि किस रास्ता पर उन्हें तरबियत करनी है। देखिए मोहसिन भाई, बात यह है कि सर आसिफ साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि आज हमारे माशरे में हो क्या रहा है। हमारे माशरे में हो ये रहा है कि हर इलाके में, हर गली मोहल्ले में हम चर्चिज़ पे चर्चिज़ बनाए चले जा रहे हैं, और हम जो है वो ना तो टेक्निकल स्कूल बनाना चाहते हैं, ना हम एजुकेशन के हवाले से जो है वो बच्चों के लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं की हमने। हम जो है ना वो बेसिकली मज़हब का कार्ड जो है वो हम हर जगह इस्तेमाल करके और लोगों को हम कैद करके और बस अपने पीछे, मैं थोड़ा मादरत चाहता हूँ, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है इस वक्त जी कि हम कहाँ जा रहे हैं।
हमारी बुनियाद क्या थी और हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर देखते हैं सिर्फ, तो उसके मुकाबले में अगर हमारे मुसलमान भाई हैं तो वो तरक्कियों पर तरक्कियाँ करते जाते हैं, और हमारे जो मसीही हजरात हैं वो सिर्फ नौकरी पर डिपेंड करते हैं। आप पाकिस्तान की पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और हाँ मैं पाकिस्तान की ही करूँगा चूँकि मैं जानता हूँ। और देखें, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये डबल डबल नौकरियां भी करते हैं, ये डबल डबल बीसियां भी डाली होती हैं, सब कुछ किया होता है, लेकिन जब महीने का इख्तिताम होता है, एंड होता है, तो फिर ये कर्जे लेने के लिए खड़े होते हैं किसी ना किसी से। यस, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो सियासी लीडर हैं, हमारे मजहबी जो लीडर हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास फंड्स हैं, इनके पास सब कुछ है, इन्होंने चर्चिस तो दिए हैं, लेकिन इन्होंने हमें वो सोच नहीं दी जो एक बच्चे या बच्ची को मिलनी चाहिए थी कि बेटा आपने एक बिजनेसमैन बनना है, ओके, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने साइंसदान बनना है। और आप देखें यहूदीज़म में उनकी सोच ही साइंसदान से शुरू होती है। वाह, और हम ये बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान नहीं बन सकता। तो मैं दोबारा यही बात करूंगा कि हमारी कमज़ोरी यहीं पर है कि हमने चर्चेस तो बहुत बना लिए, लोगों को मज़हब के हवाले से इकट्ठा भी कर लिया, उनसे चंदे भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन क्या वो जो चंदा हम लेते हैं, हमने कभी ये सोचा कि यार ये हमारे पास फ़ंड जमा हो गया है, कोई टेक्निकल स्कूल खोल दें, कोई बिज़नेस गाइडलाइन दें बच्चों को, एक शाम में बच्चों को बुलाएं, नौजवान लड़के लड़कियों को, अपने बेटे बेटियों को, कि बेटा देखें ये प्रोग्राम है, हम आपको कुछ कर्जे देंगे, हम आपको 1 लाख से शुरू करेंगे, आप अपना कारोबार शुरू करें। ओके, राइट। हम 20-20 साल 22-22 साल जो है वो नौकरियों में गुजारने के बाद जो है फिर हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ थे। बच्चे भी भरपूर तरीके से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सो ब्रदर यूनुस, आपने यहाँ पर जो एक ख़ास बात को उजागर किया है वो है कि हमने एक अच्छी सोच जो है वो कम्युनिटी को डिलीवर नहीं की है। नहीं, अगर एक अच्छी सोच डिलीवर करेंगे तो यकीनन आगे चलकर यही सोच उनको एक बड़ा अफसर बना देगी। सर, हम जिसके ताबिया है ना, जो हमारा निजात दहिंदा है, यस, मैं शेर के साथ आपको बात बताऊंगा उनकी, और हमारे माशरे में क्या हो रहा है। हम एक जो है ना, एक ऐसा बाज जो जिसको पता नहीं कि हमारी उड़ान क्या है। ओके, हम इस हालत में बैठे हुए हैं, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, यस, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, अरे ज़मीन पे बैठा क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, ज़रा संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। वाह वाह, ज़बरदस्त। हमारा हुस्न मसीही है, यस, मसीह जेवर है हमारा, हमने वो पहना नहीं हुआ, तो इसलिए हम उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम ज़मीन पर देखते रहते हैं, नौकरियां करते रहते हैं, बीसियां डालते रहते हैं, बस उसी में हमारे बच्चे भी वहीं पर वो नौकरियों के चक्कर में रहते हैं कि कहीं हमें जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। क्यों नहीं सोचा गया कि हम कभी कोई कंपनी बनाएं, हम कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, हम कोई स्कूल बनाते हैं, ये सोच क्यों नहीं दी गई? यस, और ये सोच हमें डिलीवर करनी चाहिए। ये सोच इसलिए नहीं दी गई कि जिन्होंने सोच हमें वो देनी थी वो माल पानी के चक्कर में लग गए हैं, वो रुपया पैसा बाहर से मंगाते हैं, अपने उनके बंगले बने हुए हैं, घर बने, बहुत सब कुछ बिजनेस चल रहा है। तो ये खुदा प्यार की बात करता है, हम उससे लेन देन की बात करते हैं। यस, सो वो मोहब्बत की बात करता है और हम उससे कुछ देने के बाद लेने के तोक़ा करते हैं कि देगा, तो फिर वो खुदा ना रहा, बल्कि वो तो एक बनिया हो गया। ऑल राइट, वो बनिया बना दिया हमने उसको कि ये जब तक हम इसको कुछ देंगे नहीं तो ये हमें कुछ नहीं देगा। ब्रदर यूनुस, मुझे आप एक बात बताइएगा जो हम सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए एजुकेशन को भी दोहरा मेयार बना दिया गया है। मिसाल के तौर पे हमारी हत्तल विसा कोशिश ही होती है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में ना जाएं। इवन कि ऑन अदर साइड अगर देखा जाए बाहर की दुनिया को, तो वहाँ पर गवर्नमेंट्स के ऐसे स्कूल होते हैं जो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोहरा मेयार जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है तालीम के नाम पर, तो क्या आप इसके भी वजह नहीं समझते कि हमारे लोग फिर तालीम हासिल करने की तरफ नहीं जाते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते हैं हाईएस्ट एजुकेशन के लिए, महंगी तालीम हासिल करने के लिए? ये कॉल है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़ा तो आप वहाँ भी जाएं। ओके,
तो चीन तो दूर की बात है, हम पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास इदारे भी मौजूद होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं, सब कुछ होता है, स्कूल भी होता है, इवन हमारे वालिदैन पेरेंट्स हमें सारे वसाइल भी देते हैं जी। मुझे अपना याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास बस्ता नहीं होता था, हमारे पास अच्छी पेंसिल नहीं होती थी, हमारे पास शायद पैदल हम सफ़र करके जाते थे। मुझे याद है अभी भी कि काफ़ी लंबा सफ़र हमने किताबें हाथ में उठाकर और बग़ैर बस्ते के और बग़ैर कलम के और इस तरह हमने शायद ये जाते थे हम, मुझे बड़े अच्छी तरह याद है। और उसमें भी हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारे जो वालिदैन हैं वो बेशक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जज्बा बड़ा था जी। उस जज्बे के बलबूते पर उन्होंने हमें ऐसा ईमान दे दिया कि ये करना है। राइट। चाहे हम अव्वल दर्जा आते थे या नहीं आते थे, लेकिन स्कूल हम जाते थे और उस इल्म की तरफ बढ़ते थे जो हमें वो देना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाहते थे, वो उनके ख्वाब थे। तो आज जब हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो आज भी जो है वो मेरे बच्चे थोड़ी तालीम से भागते हैं क्योंकि माशरे में माहौल ऐसा हो गया हुआ है कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को किसी और एक्टिविटी में। इसका नुकसान ये है कि एक तो जहनी तौर पर वो जो है सुस्त हो जाते हैं जी, और बीमार भी हो सकते हैं जब रात रात मोबाइल पर देखते हैं चीज़ें, और ये सब चीज़ें हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो कमज़ोरी है ना एजुकेशन के साथ साथ, हमारा ये माशरा जो माहौल हम दे रहे हैं बच्चों को ना, ये ठीक नहीं है। ओके। तो जब हमारे पास माहौल नहीं बनेगा तो एजुकेशन कहाँ से हम हासिल करेंगे? राइट। हम तो शॉर्टकट ढूंढेंगे, हम कहेंगे यूट्यूब चैनल बनाएं और इसके ऊपर ये टिप्स कुछ दे दें और इतने हमारे वो फॉलोवर्स हो जाएंगे और हमें इतने लाख मिल जाएंगे। हमारी ये सोच आजकल हो गई है। आप देखें, कभी सर्वे करें, आप बच्चों के पास जाएं, आप स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, उसमें से तकरीबन 75% बच्चे जो हैं वो यही कर रहे होते हैं। राइट। शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें अरे छोड़े, इतना लंबा पढ़ने के बाद मिलेगा क्या, तो आए हम ये चैनल बनाते हैं और ये हम डाल देते हैं, हमारे इतने फॉलोवर होंगे, हमें इतने लाख मिलते चले जाएंगे। ऑल राइट। तो तालीम ना हासिल करने का ये भी एक नुकसान है। हमें दौलत तो मिल जाती है, हमें शऊर नहीं मिलता है। हमारा इल्म हमारे पास होना हमारी खूबसूरती है और हम उससे खूबसूरत दिखाई देते हैं। पैसा होना हमारी खूबसूरती नहीं है। गधे पर किताबें लाद देंगे तो वो प्रोफेसर नहीं बन जाता है। मेरी गुफ्तगू, मेरी गुफ्तार जो है वो अगर उससे किसी को कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है तो नुकसान भी ना हो। मेरा लहजा अगर जो है वो किसी के लिए तल्ख है तो फिर मैं PhD भी कर लूँ तो मेरा PhD होकर होना बेकार है। अगर मेरे इल्म हासिल करने के बाद जो है मैं कोई ज़िंदगियाँ नहीं संवार सका। राइट। आप बिहेव की बात कर रहे हैं, मैं बिहेव की तरफ आ गया हूँ। राइट। तो अगर हम इल्म हासिल करने के नुकसानात भी बहुत हैं और फ़ायदे भी बड़े हैं और साथ साथ नुकसान भी बहुत हैं। हमने इल्म हासिल अगर किया है तो इल्म हासिल करने का मकसद हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। राइट। कि मेरा मकसद ये है कि मैंने इल्म जो हासिल किया है वो मैंने अपने तक महदूद नहीं रखना है, मैंने उसे बांटना है। जब हम इल्म बांटेंगे तो हमारे ख़ानदान में खूबसूरती आएगी, मुझ में खूबसूरती आएगी, हमारा माशरा खूबसूरत बनेगा, हमारा मुल्क खूबसूरत बनेगा कि ये एक पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप गुफ्तगू सुने। आप कह रहे हैं ना मादरत के साथ कि भाई हम डॉक्टर बन जाते हैं, PhD बन जाते हैं, स्टाफ नर्सेज बन जाते हैं और पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज करते हैं। आप गुफ्तगू बताएं कैसी करते हैं? हमारी बातों में गाली होती है, हमारे इशारों में तहजीब नहीं हो पाई जाती है और हमारे पास जो है ना वो आदाब नहीं है बिल्कुल भी। हम जो है ना ये आदाब भी भूल गए हुए हैं, हमें बात करने की तमीज़ नहीं किसी से। हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम प्रोफेसर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन बात करने का सलीका हमें नहीं आता। ऑल राइट। यानी कि इसमें आपने दोनों बातों को कवर किया है कि तालीम की कमी के नुकसानात तो चलो अलग हैं, लेकिन अगर एक शख्स तालीम याफ्ता है
और तमीज़ नहीं है या सलीका नहीं है, अदाब गुफ्तगू नहीं है, तो ये भी जो है एक उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। राइट, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर यूनुस, थैंक यू वेरी मच ब्रदर आसिफ। आप के दोनों को हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे स्टूडियो में वक्त निकाल के आप आए हैं, प्रोग्राम दोराहा का हिस्सा बने हैं और आज ख़ास मौजू पर गुफ्तगू की है कि तालीम की कमी के जो नुकसानात हैं वो हमारे मुआशरे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हमें तालीम की कमी को अपने अंदर से निकालना है, एजुकेट होना है ताकि हम दुनिया के स्टैंडर्ड को मीट करने वाले हो सकें। सो ब्रदर यूनुस के भी शुक्रगुजार हैं, ब्रदर आसिफ के भी शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर पर हम अपने नाजरीन के लिए आज का जो प्रोग्राम लेकर आए थे ये आपके लिए ख़ास है, इसलिए कि तालीम की कमी के नुकसानात हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं जिनको हमने कभी जाना ही नहीं है और जिनको हमने कभी भी पहचाना नहीं है कि ये हमारी ज़िंदगी में लैक हैं। तो इनको हमें देखना है और उसमें एक सबसे जो बड़ा टूल है वो एजुकेशन है। अगर हमारे पास अच्छी तालीम है, अगर हम तालीम याफ्ता हैं, तो हम ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में जो है वो तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि तालीम से ही कौमों ने तरक्की की है, तालीम से ही आज इंसान वो काम कर रहा है जो पहले हम सिर्फ सोचते थे, आज वो हम कर रहे हैं। सो नाज़रीन, आपने बहुत सारी बातों को नोट किया होगा और अगर मेरा भाई या कोई ऐसा शख्स है जो तालीम हासिल करना नहीं चाह रहा है तो उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो तालीम की तरफ राग़िब हो जाए ताकि उसकी आने वाली नस्लें भी तालीम की तरफ आने वाली हो सके। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो आज के इस मुआशरे में मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने पढ़ के क्या करना है, हमने तालीम हासिल करके क्या करना है, हमारे पास एक नौकरी है, हम बस इसी पर गुजारा करेंगे। तो ये राइट थिंकिंग नहीं है, ये गलत सोच है। तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं हमें चाहिए, तालीम हमें चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी। सो आज के प्रोग्राम के हवाला से अगर आपके पास कोई सवाल है, आपने चीज़ों को नोट किया है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप अपने सवालात को भेज सकते हैं, आप अपने कमेंट्स को भेज सकते हैं ताकि हम आपके सवालात को अपने दीगर प्रोग्राम्स में शामिल करने वाले हो सकें। सो प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।